जितने भी कक्षा 12 वाले हैं सबके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे 11 वाले भी ध्यान देते रहें, या जो है काम आने वाला है। आज देखना है होमोफोन्स। अभी इसके पहले आपके बहुत सारे चैप्टर हो चुके हैं, जिसमें से नरेशन हो गया, सिंथेसिस हो गया, सिंटैक्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हो गया है ना। तो होमोफोन्स देख लेते हैं, परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट आते हैं क्वेश्चन, यहाँ से 2-4 क्वेश्चन जो भी हैं। और आज जितने भी मैं पढ़ाऊँगा यहाँ पर जो भी हमने निकाल के रखा हुआ है वो सब कभी न कभी आए हुए हैं। ज़्यादातर वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए वही उठा के लाएँ, बाहर ही कुछ भी नहीं है, सब किताब से है और ज़्यादातर वही है जो हर बार पूछे जाते हैं। तो कह सकते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट भी है, तो थोड़ा ध्यान से है, ठीक है, देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए होमोफोन्स होता क्या है। होमोफोन्स का अर्थ है कि शब्द हैं दो, शब्द कितने हैं? 2 हैं, अक्षर 2 हैं, दोनों का उच्चारण एक जैसा है, दोनों का उच्चारण एक जैसा है। जैसे हमने यहाँ पे एक लिखा भी हुआ है, उसको ध्यान से देखिए। अपोजिट APPOSITE अपोजिट पढ़ा जाएगा, और दूसरा है OPPOSIT, इसका भी प्रोनाउंसिएशन अपोजिट ही होगा। तो दोनों का उच्चारण एक जैसा, अपोजिट और अपोजिट, लेकिन अर्थ अलग अलग। वही होमोफोन्स है, उच्चारण एक ही जैसे होती है लेकिन उसके अर्थ में भिन्नता पाई जाती है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। अब इसका जो अर्थ है उसको देखिए। पहले वाले अपोजिट का अर्थ होगा योग्य और दूसरे वाले अपोजिट का अर्थ होगा उल्टा। तो दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग है, एक दूसरे से कतई नहीं मिल रहा है, जबकि उच्चारण एक जैसा है। तो उच्चारण एक जैसा, अर्थ अलग अलग, उसी को होमोफोन्स कहते हैं। आता क्या है पेपर में, इनका वाक्य प्रयोग करना होता है, आपको किसी सेंटेंस में यूज करना होता है, ठीक है। तो सेंटेंस में यूज करना होता है तो जाहिर सी बात है कि पहले हमको इस वर्ड की कंप्लीट मीनिंग आनी चाहिए, तभी हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमने जो लिखा है उसका हमने वाक्य प्रयोग कर और आगे भी कराने वाले हैं। पहले इसको देखिए। तो पहले लिखा था अपोजिट का अर्थ योग्य, उसका वाक्य प्रयोग क्या हो सकता है? हर फादर फाउंड एन अपोजिट ग्रूम फॉर हर। अगर हिंदी निकालें तो क्या होगा कि उनके पिताजी, उनके पिता को उनके लिए एक योग्य वर मिला। ग्रूम का दूल्हा या वर मिला। अपोजिट पहले का यूज हो गया, दूसरे का नॉर्थ इज अपोजिट टू अर्थ, उत्तर दक्षिण के उल्टा है। उत्तर और दक्षिण एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पर अपोजिट का यूज हुआ जिसका अर्थ हुआ योग्य, पिताजी को योग्य दूल्हा मिला। और यहाँ पर अपोजिट का यूज हुआ जिसका अर्थ है उल्टा, उत्तर दक्षिण के उल्टी दिशा में है और पिताजी को योग्य वर मिला। अभी इसके जैसे और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि चेक, CHECK, चेक का अर्थ होता है जांच करना। उसी के नीचे लिखा हो दूसरा वाला चेक, CHEQUA, इस चेक का अर्थ होता है धनादेश। दोनों में अंतर है, जांच करना अलग हो गया और धनादेश अलग हो गया। चेक दूसरा वाला जो है, जो हम बैंक में यूज करते हैं, वो है उसके हिंदी धनादेश। अब इनका वाक्य प्रयोग करते हैं। तो पहले वाले चेक का अगर वाक्य प्रयोग करें तो पुलिस चेक्ड द कार, इसका अर्थ पुलिस ने कार की जांच की, एकदम से अलग हो गया। और दूसरा वाला चेक, इसका उपयोग करें वाक्यों में, आई रिसीव्ड ए चेक, मुझे एक चेक प्राप्त हुआ, मुझे एक धनादेश प्राप्त हुआ जिसमें बैंक में ले जाके लगा सकता हूँ। तो दोनों में अंतर हो गया। पहले वाले चेक का हुआ जांच करना, पुलिस ने कार की जांच की, तलाशी ली। और दूसरे वाले का अर्थ हो गया धनादेश, मतलब कोई पत्र मुद्रा एक प्रकार से है वो प्राप्त हुई। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है ब्रेक और ब्रेक का। इन दोनों में अंतर देखिए। पहले वाले की स्पेलिंग BREAK, ब्रेक का अर्थ तोड़ना, और दूसरे वाले की स्पेलिंग BRAKE, ब्रेक, मतलब जो मोटरसाइकिल और कार में ब्रेक होता है, साइकिल में ब्रेक होता है, वो वाला ब्रेक। अब दोनों का वाक्य प्रयोग देखिए। पहले वाले ब्रेक का अर्थ तोड़ना होता है, इसका वाक्य प्रयोग हो सकता है ही ब्रेक द रूल्स, उसने नियम को तोड़ा। किसी चीज़ को तोड़ने के लिए हम ब्रेक का यूज कर सकते हैं। लकड़ी को तोड़ा, कुर्सी को तोड़ा, नियम तोड़ा, तो यूज ही हुआ है, तो इस जगह पर ब्रेक का यूज होगा। और दूसरा वाला ब्रेक जो अप्लाई किया जाता है मोटरसाइकिल, कार, साइकिल में, उसका वाक्य प्रयोग होगा द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक्स, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, मतलब उन्होंने गाड़ी रोकने की कोशिश करी, ब्रेक को लगाया। ये हो गया 3। अभी 2 एग्जाम्पल और हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने वही लिए हैं, तो कुछ भी इसमें से अलग नहीं है, फर्जी कुछ भी नहीं है, सब बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर सेल और सेल, स्पेलिंग में अंतर है। CELL सेल का अर्थ कोशिका होता है और SELL सेल का अर्थ बेचना होता है। कोशिका तो विज्ञान में होती है, हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, वही वाक्य प्रयोग कर देते हैं।
तो ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, मनुष्य का शरीर कोशिका से बना हुआ है। मनुष्य का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से बना है, तो वाक्य प्रयोग इसका हो गया। दूसरा, ही इज गोइंग टू सेल हिज मोबाइल, इसका अर्थ हुआ वह अपना मोबाइल बेचने जा रहा है। तो दोनों सेल, सेल का अर्थ कोशिका, दूसरे सेल का अर्थ बेचना। वाक्य प्रयोग हुआ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, मनुष्य का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। और दूसरे का वाक्य प्रयोग ही इज गोइंग टू सेल हिज मोबाइल, वह अपना मोबाइल फोन बेचने जा रहा है। तो दोनों में अंतर है। नीचे देखिए। और पांचवा लास्ट, कैरियर और कैरियर, स्पेलिंग देखिए। सबसे पहले वाला कैरियर है CAREER, इसका अर्थ होता है पेशा या व्यवसाय, जो काम करता है आदमी। दूसरा वाला है CARRIER, यह है वाहक, मतलब ले जाने वाला, किसी चीज़ को कहीं पर पहुंचाने के लिए वाहक का इस्तेमाल होता है हिंदी में। इंग्लिश में उसकी कैरियर होती है। इन दोनों का वाक्य प्रयोग देखिए। पहले वाला जो कैरियर है उसका वाक्य प्रयोग हो सकता है आई वांट माई कैरियर इन टीचिंग, मैं बनाना चाहता हूँ अपना कैरियर टीचिंग में, मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ, मैं अपना व्यवसाय के रूप में अध्यापन को अपनाना चाहता हूँ, अध्यापन कार्य करना चाहता हूँ। दूसरा है कैरियर, जिसका अर्थ वाहक होता है, मतलब ले जाने वाला। तो मॉस्किटोज आर डिसीज कैरियर, मच्छर होते हैं, मच्छर जो होते हैं बीमारी को ले जाने वाले होते हैं, बीमारी के वाहक होते हैं। तो दोनों वाक्य प्रयोग हो गया, कैरियर का और कैरियर का। आई वांट माई कैरियर इन टीचिंग, मॉस्किटोज आर डिसीज कैरियर। इस प्रकार ये 5 एग्जाम्पल थे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, कई साल पूछे जा चुके हैं, उन्हीं को हम उठा कर लाए थे। तो आप इसको देख लीजिए, कक्षा 12 वालों के लिए अति आवश्यक है, वो ध्यान दें। और बाकी क्लास वाले भी 11th वाले भी देखें, तो अगले साल आपको भी पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें कुछ बढ़ भी जाएगा, इस साल वाला देखते हुए।